कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पेटीएम के बारे में जानकारी लेंगे। पेटीएम को हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। हम प्ले स्टोर पर चलेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पेटीएम। जैसे हम यहाँ पर पेटीएम टाइप करेंगे, ये मैंने टाइप किया है पेटीएम। मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर मेरे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं हो तो आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक प्रकार से आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर हम जो है क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर जाएंगे। अगर पहली बार हमें दिख रहा है इस प्रकार से तो यहाँ पर हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। फिर जिसमें मोबाइल नंबर से हम पेटीएम आईडी बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें टाइप कर दिया है। इसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करेंगे जिससे कि हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अलो पेटीएम टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, तो इसको हम अलो कर देंगे। जब तक अपन परमिशन नहीं देंगे तब तक ये पेटीएम जो है एक्टिवेट नहीं होगा। इसको भी हम अलो कर देंगे। इसके बाद पेटीएम आगे आईडी के लिए कंटिन्यू कर देगा। अब यहाँ पर एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर मिलेगा जो इससे लिंक होगा। यहाँ पर हमने जो है ओटीपी रिसीव कर लिया है ये, और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये बता रहा है ए पेटीएम अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर, यह नंबर बताया इसमें कि इस नंबर पर पहले से आईडी बनी हुई है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। हमारे पास में पहले से अकाउंट है इसलिए हम यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा है इसने कि पासवर्ड, ठीक है, तो जो हमने पहले पासवर्ड बना रखा है उसको हम टाइप कर देंगे। अगर हमें आईडी एक्टिवेट करना है तो पूरी प्रोसेस वो थी। यहाँ पर मैंने पहले से आईडी बना रखी इसलिए लॉगिन करने के लिए कह रहा है। आईडी बनाने की प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, हमने गलत पासवर्ड डाला है। इसको हम फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा। इसके बाद रीसेट पासवर्ड ऑन कॉल, तो हम यहाँ पर रीसेट कर रहे हैं पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर इसको कॉल ऑप्शन पे चलेंगे। ये अपने मोबाइल पर एक मैसेज के थ्रू पासवर्ड मिल जाएगा हमें। कर लेते हैं। ये इस प्रकार से ओपन हो रहा है। नो वैलिड KYC, मोबाइल अपना रजिस्टर्ड है उसको ये एक्सेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लॉगिन हो गया है तो हम लॉगिन वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी इसमें कंप्लीट योर मिनिमम KYC एंड एक्टिवेट वैलेट, तो हमें यहाँ पर जो है इसमें eKYC के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ से पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर डाल लेते हैं। जैसे हम वोटर आईडी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पर ये हमने नंबर डाल दिया इसका। इसके बाद हम यहाँ पर नेम डाल देंगे अपना, पूरा नाम जो इसमें शो हो रहा है वोटर आईडी में। ये पूरा नाम अपना डाल दिया है। इसके बाद हम आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक ओटीपी जाएगा इस नंबर पर। ओटीपी आते ही के ये ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे 981489। तो हम यहाँ से 981489 ये ओटीपी हमने दर्ज कर दिया। इसको कंफर्म करेंगे। ये अपना एक्टिवेट पेटीएम सिक्योरिटी शेड्यूल, तो हमने यहाँ पर आई विल डू इट लेटर, हम यहाँ पर इसको बाद में चेक कर लेंगे। यूज़ योर एग्जिस्टिंग फ़ोन लॉक to add additional layer
of security to your account, enabling it ensure no one except you can access your Paytm ऐप। तो हमने यहाँ पर अपना Paytm लॉगिन कर लिया है। Paytm लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये पूरा मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसको बता रहा हूँ आपको। ये पूरा आप स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज में प्राप्त कर सकते हैं Paytm के माध्यम से। तो अभी मैं यहाँ पर आपको प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ। ये Paytm का प्रोफाइल आ चुका है, UPI ID आ चुकी है। इस पे भी अपन पेमेंट मंगवा सकते हैं और अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड है ये वाला। और इसके बाद कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर हम इसमें वैलेट बैलेंस चेक करते हैं कि बैलेंस कितना है अपने वैलेट में। अब यहाँ पर बैलेंस हिस्ट्री दिख रही है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासबुक ऑप्शन पर। जैसे हम पासबुक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो Paytm बैलेंस है अपना वो 1 रुपया शो कर रहा है, क्योंकि हमने पहले इसका बैलेंस ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर Paytm बैलेंस अपना यहाँ पर 1 रुपया डला हुआ है। आधार KYC है एक्सपायर्ड, इसमें आधार KYC भी एक्सपायर हो चुकी है मैंने, क्योंकि इसको यूज़ करना बंद कर जाता है बीच में, इसलिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि चेक बैलेंस, तो अपने अकाउंट का बैलेंस भी हम चेक कर सकते हैं। साथ में Paytm पोस्टपेड है एक्टिवेट नाउ, इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जीरो अकाउंट बैलेंस विद ऑटो FD फास्टेज की सर्विसेज दे रहा है। तो ये अपन यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री जो दे रखी थी यहाँ पर देख सकते हैं। पेड वाला किसी को पेड किया है तो ये भी अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अपने पास में, रिसीव्ड वाला भी अपन इसमें देख सकते हैं। यू डू नॉट है पेमेंट मैचिंग अप्लाइड फिल्टर, तो यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें सर्विसेज की। तो हम Paytm के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट बैंक, ये Paytm बैंक यहाँ पर दे रखा जीरो बैलेंस अकाउंट विद 2.5% इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है। ओपन योर सेविंग अकाउंट दे रखा है, इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर Paytm वैलेट दिया है, ये वाला ऑप्शन है Paytm वैलेट। तो हम यहाँ पर अपने अकाउंट से इसमें मनी को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है Paytm एक वैलेट की तरह यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर जो है Paytm को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा सकते हैं। हमें यहाँ पर इसमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ पर अप्लाई प्रोमो कोड ये कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ डालने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है यू कैन नॉट एड दिस अमाउंट एज यू विल एक्सीड योर वैलेट क्रेडिट लिमिट, प्लीज़ रिट्राई विद ए लोअर अमाउंट। ओके, हम यहाँ पर जो है मिनिमम इसने जो अमाउंट दिया है, यहाँ पर कंप्लीट फुल KYC नाउ दिया है इसने। ये KYC इसका एक्सपायर हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर 100 रुपीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसका KYC जो है ख़त्म हो चुका है। जब तक हम अपने Paytm का KYC नहीं करेंगे तब तक यह एक्टिव। अब हम बात करते हैं इसमें कि जैसे मोबाइल रिचार्ज करना है हमें Paytm से, तो यहाँ पर आते हैं रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स। तो आपको प्रीपेड मोबाइल ऑप्शन दिख रहा है सबसे फर्स्ट में यहाँ पर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मोबाइल पोस्टपेड। इस ऑप्शन पर आकर के हम जो है पोस्टपेड मोबाइल को या सिम कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आ रहा है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया है 9784492415, इसको हम रिचार्ज करें तो यहाँ पर रिचार्ज ऑप्शन मिलेगा। रिचार्ज ऑप्शन के बाद में हम यहाँ से चेंज प्लान ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी प्लान हमें सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट, हमने प्लान सेलेक्ट कर लिया 28 का। मैं सेलेक्ट करने के बाद पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट बैंक रिपीट नहीं करना चाहता हटता हूँ तो ये अकाउंट
जिस पर हैं कि ये नाम जो है कौन सी कंपनी का हमें रिचार्ज करना है, एयरटेल डिजिटल टीवी का करना है, डिश टीवी का करना है, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई। तो हम यहाँ से पर जैसे या फिर सब्सक्राइब है अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइबर आईडी रिचार्ज हो जाएगी और हमारे पेटीएम से बैलेंस कट हो जाएगा। इसके बाद दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेलेक्ट स्टेट दिया है। यहाँ पर हम स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट का हमें बिल पे करना है। तो यहाँ पर सर्च में लिख देते हैं राजस्थान। तो हमने राजस्थान को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है रेगुलर बिल पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो है के नंबर दिया है, के नंबर हम जैसे डालेंगे यहाँ पर 210-65-05012। तो यहाँ पर जो है व्यू सैंपल बिल, इस प्रकार से हम सैंपल बिल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिटेल्स इस टाइप से आ जाएगी। पूरा के नंबर वगैरह यहाँ पर पूरा बिल का डिटेल हमें खुल जाएगा। इसके बाद हम बैक करेंगे। यहाँ प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से बिल पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे यहाँ पर पे करते हैं पेटीएम के माध्यम से। इसके बाद है बुक गैस सिलेंडर। हम यहाँ से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। साथ में और भी सर्विसेज दे रखी है, जैसे स्कूल कॉलेज फीस हम दे सकते हैं किसी को, फास्टेज रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन ब्रॉडबैंड, और पाइप्ड गैस का बिल हमें भरना है या फिर वाटर बिल हमें पे करना है। इसके बाद जो आते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज इसमें दी हुई, नीचे तक लास्ट तक हम इसमें इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। और अदर सर्विसेज जैसे हमें मूवी टिकट बुक करना है, इन्वेस्टमेंट हमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हमें इन्वेस्ट करना है, पेटीएम गोल्ड लोन है, इंश्योरेंस हमें करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी हमें दे रखी है। साथ में यहाँ पर IRCTC टिकट दे रखा है। फिर इसके द्वारा हम फ्लाइट, बस, ट्रेन, होटल्स, इन सब का भी टिकट यहीं से बुक कर सकते हैं। तो ये वाले यहाँ से जो है फैसिलिटी अपडेटिंग हो रही है, अपडेटिंग टू लेटेस्ट वर्जन्स। तो यहाँ पर जो है ये पुराना वर्जन है इसका, इसमें फैसिलिटी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन की ओर चल रहे हैं। ये पूरा यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये एक्टिवेट हो जाएगा अभी। ये इस टाइप से यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं पेटीएम ट्रेवल ऑप्शन पर। हमें सबसे फर्स्ट में दिख रहा है फ़्लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला फ़्लाइट के बाद में ये बस का ऑप्शन दिख रहा है और ट्रेन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, और ऑफर्स भी दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले फ़्लाइट का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉम लेते हैं हम इंदौर, यहाँ से INDOR, इंदौर मध्य प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, टू दिल्ली, यहाँ से दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया है। इंदौर टू हमें जाना दिल्ली, तो हम यहाँ से नेक्स्ट जो फ़्लाइट हम लेते हैं 19, यहाँ से हमने फ़्लाइट सेलेक्ट कर ली है। अब जो है हमारे पास में ट्रेवलर्स कौन है, एक एडल्ट है, तो हम यहाँ से एडल्ट्स को 1 करेंगे, 1, और इसको डन कर दिया हमने। और क्लास हम इकोनॉमी वाली लेना चाहते हैं,
या प्रीमियम, बिजनेस, तो हम इकोनॉमी ही सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी डन कर देते हैं। इसके बाद है शो नॉन स्टॉप फ्लाइट ओनली, या फिर हम अदर फ्लाइट्स भी देखना चाहते हैं, ये इस टाइप से सर्च फ्लाइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से होल्ड अप। तो ये देख रहे हैं आपकी इतने सारी फ्लाइट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इंडिगो फर्स्ट वाली जो हमें फ्लाइट दिख रही है, ये वाली, इसका जो टाइम टेबल हम देख रहे हैं यहाँ से ओपन हो गया है। इंदौर जो 15:45 पर है, ये सैटरडे 19 जून 21 देवी अहिल्या होलकर स्टेडियम से ये चलेगी यहाँ से। और इसके बाद जो है ये दिल्ली का टाइम दिया है इसने 17:15 पर, सैटरडे 19 जून को है। और ये इसका टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जाकर के यहाँ से लैंड हो जाएगी। इसके बाद दिया है इसने बैगेज अलाउंस दिया है यहाँ से। हैंड बैगेज, अगर आपके पास में कुछ बैग है और उसका वज़न है 7 kg पर पर्सन, चेक इन बैगेज 1 पीस इनटू 15 kg पर्सन। तो यहाँ पर जो है बैग जो लगेज है आपके पास में, उसका भी यहाँ पर चार्जेस हमें देना पड़ेगा। ये हैंड बैगेज 7 kg पर पर्सन, तो ये सभी यहाँ पर दिया है। इसको हम बैक कर लेते हैं, ये तो हो गया अपना। इसके बाद जो है इस मेक दिस ए पैकेज, तो यहाँ पर 5,661 रुपये का ये जो है टिकट अपने को लेना है। इसके बाद कुछ ऑफ़र दिया है, सेव 521, यहाँ पर 10% जो है इसका दिया, फ्लैट 10% ऑफ डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो ये भी हम यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट में नीचे हमें कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलेंगे। ये इसके बाद है इंडिगो वाली दे रखी है फ़्लाइट, नेक्स्ट फ़्लाइट है। इस प्रकार से हम कई प्रकार की फ़्लाइट्स को देख सकते हैं। ये सभी फ़्लाइट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा फ़्लाइट के बारे में जानकारी। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बस के बारे में जानकारी। अगर हमें बस के द्वारा कहीं पर जाना है, ट्रैवल करना है और उसका टिकट यहाँ से बुक करना है, तो फ्रॉम हम लेते हैं कोटा सिटी अगर आती है यहाँ, तो कोटा राजस्थान ले लेते हैं। और इसके बाद हम जयपुर सिटी जाना चाहते हैं। इसके बाद हम डेट ले लेते हैं, डेट भी हम 19 ले लेते हैं। इसके बाद हम सर्च बस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सर्च बसेस ऑप्शन पर आते हैं, होल्ड अप। तो यहाँ पर जाखड़ ट्रेवल्स दिखाई दे रहा है हमें। इसका जो प्राइस है अपना टिकट का है 300 रुपये है। और बाबू ट्रेवल्स है, इसका 270 रुपये है। ये जो है जाखड़ ट्रेवल्स 11 PM, ये 11 बजे है। इसके बाद जो है ये 11 AM को आ रहा है। जाखड़ ट्रेवल्स अदर दिया है, इसका 340 रुपये किराया दिया हुआ है। यहाँ पर 9:45 PM दिया हुआ है। और MR ट्रेवल से 270 रुपये जाखड़ ट्रेवल्स। तो इस टाइप से आपको जो है टाइम के हिसाब से कौन सी जो है बस लेना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इतनी सारी बसेस आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो एक बस हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, जाखड़ ट्रेवल्स वाली है। अब इसमें जो हमें दिया हुआ है लोअर अपर डेक दी हुई है। अब यहाँ पर जो है सीट के अकॉर्डिंग जो है किराया लगेगा, जैसे 300 और 400। तो जो सीटिंग वाली सीट है उसके लिए हमें 300 रुपये पे करना है, और जो स्लीपर वाली है उसके लिए हमें 400 रुपये पे करना। तो हम अपर पे चलते हैं, ये वाली स्लीपर वाली है। यहाँ पर इसको जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ नीचे हम देखेंगे सेलेक्टेड सीट बी नंबर वाली सीट हमने सेलेक्ट कर ली है। इसका जो किराया है 400 रुपये है। प्रोसीड अगर हम करते हैं तो 400 रुपये हमें देना पड़ेगा। दूसरी सीट हम लेते हैं 800 रुपये हो गया। यहाँ पर बी और सी वाली जो सीट हमने सेलेक्ट कर ली है। अगर लोअर वाली सीट पर चलेंगे तो यहाँ पर जो है
300 रुपये हमें पे करना है, तो यहाँ पर 800 प्लस 300 यहाँ पर 1100 रुपये इसका टिकट हो चुका है। इस प्रकार से हम सीट का सिलेक्शन कर सकते हैं और प्रोसीड करके सीट को हम बुक कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रेन वाला ऑप्शन। ट्रेन के लिए हम यहाँ पर ट्रेन बुक टिकट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट। इसके बाद यहाँ पर सोर्स स्टेशन हम लेंगे अपना कोटा, क्योंकि कोटा जोन से चल रही है अभी, क्योंकि कोटा जंक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इंदौर जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन में हम लिखेंगे इंदौर। ये हमने इसको इंदौर जंक्शन ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ से डेट ले लेते हैं नेक्स्ट 19 जून सैटरडे। सर्च ट्रेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें ट्रेन शो कर रही है। सीट अवेलेबिलिटी, यहाँ पर सेकंड सीटिंग के अंदर जो सेकंड एस दिया है 155 रुपये इसका टिकट है और 14 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो है 12 बजे है, अभी 12:40 पर है। सुबह मॉर्निंग में 6:40 पे छोड़ देगी आपको। इसके बाद अगर जाना है तो 3:30 है यहाँ पर नाइट में अभी इसके बाद हम चलेंगे कोटा जंक्शन 14 बजे। तो ये दोपहर को है, 14 बजे है और इसका जो किराया है 1150 है। सेकंड एस में भी है, वेटिंग चल रहा है, इसमें टिकट कंफर्म नहीं है। यहाँ पर सेकंड एस में ट्रेन कैंसिल्ड हो चुकी है, नीचे कोटा INDB स्पेशल दे रखी थी। तो इस प्रकार से हम ट्रेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है सैटरडे 19 जून को है, वेटिंग चल रही है सेकंड एस में। अगर हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ID हमें एक डालना पड़ेगा। इसके बाद हमें प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ID नहीं है तो नीचे क्रिएट न्यू ID ऑप्शन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से ID को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चलेंगे। हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, इसलिए हम गो बैक पे क्लिक करके बैक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आज सीखा है पेटीएम के बारे में जानकारी और पेटीएम हमें किस प्रकार से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने पूरी जानकारी देखी। फ्लाइट, बस, ट्रेन इत्यादि के बारे में हमने जानकारी ली है। और भी ऑफर्स इसमें हमें पेटीएम में मिलता है, तो ये मैंने केवल जानकारी के लिए आपको बताया है। अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है और ये अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसमें मनी ऐड करना है। तो हम यहाँ से मनी ऐड करना भी मैंने बताया है आपको। और आपको यहाँ पर किसी मोबाइल नंबर पर अगर पे करना है, किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अगर पेमेंट भेजना है किसी को, तो सेंड मनी ऑप्शन जो ये दिख रहा है बीच वाला ऑप्शन, पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट उसके मोबाइल नंबर पर हम इसको भेज सकते हैं। अलो पेटीएम टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ पर वाइल यूजिंग दिस ऐप हम कर देते हैं। तो इस किसी को भी हम स्कैन करके इसमें QR कोड्स वगैरह हम स्कैन करेंगे और ये इसमें हो जाएगा, पेमेंट चला जाएगा। अगर QR कोड नहीं है तो हम यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर करेंगे, उस जो है पर्सन के मोबाइल नंबर पर हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाला हम नंबर डाल के देख लेते हैं, ये वाला नंबर। प्रोसीड करेंगे, सेंड प्रोसीड कर दिया हमने। अब यहाँ पर आगे प्रोसेस चल रही है। टैप टू पे, यहाँ पर पे ऑप्शन पर भी हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है एंटर बैंक अकाउंट नंबर या फिर एंटर UPI लिंक, इनवाइट टू लिंक बैंक अकाउंट ऑन पेटीएम। तो इस प्रकार से हम यहाँ से उसके यू कैन स्कैन करने के लिए सामने वाले व्यक्ति का QR कोड होना जरूरी है। हम बैक कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से
सेंड मनी टू अकाउंट, सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, हम यहाँ से उसका अकाउंट नंबर पर हम पेमेंट भेज सकते हैं। टू बैंक अकाउंट लेंगे, यहाँ से हम उसके कौन से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसका। यहाँ हमें फर्स्ट में डालना है एंटर बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उस अकाउंट होल्डर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, और हमें कर देना है यहाँ से प्रोसीड। जैसे हम प्रोसीड करेंगे फिर आगे हमें पेमेंट पूछ लेगा वो कि कितना हमें पेमेंट डालना है, ये सारी जानकारी पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स हमें पेटीएम के बारे में जानकारी मिली है। अब हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं आईडी को और बाहर चलते हैं।